हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक स्वर्ण रेखा नदी की, जो कि भारत के अंदर है और वो अपनी नदी के पानी के प्रवाह में हमेशा वहाँ पर सोना निकलता है। वैज्ञानिक उसकी तलाश कर रहे हैं कि आखिर ये चमत्कार होता कैसे। तो ये बात कर रहा हूँ मैं झारखंड की सोना उगलने वाली नदी, आज तक जिसका रहस्य नहीं सुलझा पाए हैं वैज्ञानिक। भारत देश का झारखंड राज्य अपनी आदिवासी संस्कृति और खनिज संपदा के लिए मशहूर है। सुदूर तक फैले जंगल यहाँ के जनजातियों के लिए जीवनदायिनी के बराबर है। वहीं इस राज्य को कई अनसुलझे रहस्यों का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ उपस्थिति खंडर और घने वनों के साथ साथ यहाँ की नदियों ने भी अपने भीतर कई गहरे राज समेटे हुए हैं। इस लेख के माध्यम से आज आपको झारखंड के एक ऐसी नदी के बारे में जानकारी मिलेगी जो वर्षों से सोना उगल रही है। कौन सी है वह नदी? यह नदी वर्षों से रहस्यमयी तरीके से सोना उगलने का काम करती है, जिस कारण इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा नदी पड़ा है। इसकी लंबाई 474 किलोमीटर की है। यह नदी पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में बहती है तथा इसका उद्गम स्थल रांची से 16 किलोमीटर दूर है। जानकर हैरानी होगी कि इस नदी से निकलने वाले रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह आसपास पाई जाने वाली जनजातियां यहां सोना निकालने का कार्य करती हैं। यह नदी अपनी इस विशेषता के कारण भूवैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय रही है। रिसर्च कर चुके कई वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह नदी चट्टानों से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से इसमें सोने के कण आ जाते हैं। हालांकि यह बात कितने आने सच है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं लगी है। स्वर्ण नदी, ये सोना निकलने की बात पर अभी तक कई भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए जा चुके हैं। उन मतों में से एक मत यह भी है कि करकरी नदी, जो इस स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है, उसके वजह से इस नदी में सोने के कण आते हैं, क्योंकि इसी के जैसे सोने के कण करकरी नदी में भी पाए जाते हैं। लेकिन इस तथ्य की पुष्टि भी पूरे तरीके से नहीं हो पाई है कि इसके साथ ही करकरी नदी में सोने के कण कहाँ से आते हैं। इस सवाल का भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। सोना उगलने की वजह से यह नदी आदिवासियों के लिए आय का स्रोत भी है। यहाँ के स्थानीय निवासी सुबह से शाम तक देर रात को छानकर सोने से अलग अलग करते दिखाई देते हैं। इस काम में उनका पूरा दिन शामिल हो जाता है। जनजातियों के जीवन का अंग बन चुका है। झारखंड के तमाड़ और सारण क्षेत्र नदी से सोना निकालने के लिए जाना जाता है। नदी से सोना निकालने का कार्य इन आदिवासियों के जीवन का एक अंग बन चुका है। इस कार्य में धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी कभी सोने के एक भी कण हाथ नहीं लगते। मानसून के मौसम में नदी का बहाव तेज होने की वजह से इस दौरान सोना निकालने का काम नहीं होता। वहीं मानसून का महीना छोड़कर सालों भर यहाँ काम चलता रहता है। मानसून में नहीं होता है काम, कहने का मतलब ये है। सोने की कितनी है कीमत? स्वर्ण नदी से निकलने वाले सोने के कण बहुत छोटे होने के कारण एक व्यक्ति एक माह में 60 से 80 किलो ही सोने के कण निकाल पाता है, जबकि कभी कभी यह संख्या घटकर 20 से 25 किलो भी हो जाती है। कहा जाता है कि सोने के एक कण की कीमत 100 रुपये होती है, जबकि बाज़ार में इसका भाव 300 रुपये से भी अधिक होता है। आदिवासियों के साथ काम करने वाले लालची सुनार और दलाल की वजह से इन्हें उनकी मेहनत की कमाई का बहुत कम हिस्सा ही मिल पाता है। जानकारी के अभाव के कारण स्थानीय लोग बहुत कम कीमत पर वहां के स्थानीय सुनारों को सोने के कण बेच देते हैं। दोस्तों, अब तक आपने सुना होगा कि हमारे देश के अंदर काफ़ी जगह सोना पाया गया है। सोना इस प्रकार पाया गया है कि जहाँ पर कुछ न कुछ कहीं खंडर होते थे, कहीं दुर्ग होते थे, कहीं राजपूतों के होते थे। इसीलिए भारतवर्ष को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। अरब, दुबई, इन सभी जगह पे जितनी भी जगह हैं, सबसे ज़्यादा यदि सोना कहीं पाया जाता था तो वो भारत के अंदर पाया जाता था। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे भारत के अंदर सोने की जो कीमत है वो उछाल इतनी है कि आज गरीब सोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि हमारी प्यारी बच्चियों के लिए जब हम एक नाक का फूल लेते हैं तो उस सोने की को देखते हुए हम उसे ख़रीदने में इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो भी हमें किस्तों पर लेना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों, मैं आपके सामने ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा रोचक तथ्यों के साथ। धन्यवाद।